हेलो प्यारे दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विनर एकेडमी W.in में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक आप बेल आइकन को प्रेस ना किए हैं तो प्रेस जरूर कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलता रहे। और आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चर्चा करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता का नियम पढ़ रहे थे। विभाज्यता के नियम से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन पे आपको चर्चा कर चुके हैं। रूल फर्स्ट आपको उसमें डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा चुके हैं और रूल सेकंड की तरफ चलेंगे। हम आपको डिविजिबिलिटी रूल में रूल फर्स्ट में क्या क्या पढ़ा चुके हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम, 16 से विभाज्यता का नियम, 32 से विभाज्यता का नियम, 64 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम, 3 और 9 से विभाज्यता का नियम। हम इन क्वेश्चनों पर चर्चा कर चुके हैं और इनसे बनने वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं या कैसे आने की संभावना है आगे वाले एग्जाम में, तो जानते रहिए। सब हम इस पर चर्चा कर चुके हैं और हमारे इस YouTube चैनल विनर एकेडमी W.in के सभी टीचर जो हैं सब क्वालिफाई हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, तो आप ज़रूर ध्यान दीजिए और हमारे इस कंटेंट को ज़रूर नोट कीजिए। इसे आप या नोट बनाइए या स्क्रीनशॉट लेके कहीं उसे सेव करिए फाइल में, तो आने वाले एग्ज़ाम के समय में आपको जान लीजिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा या लाभप्रद होगा। तो चलिए हम अपना रूल सेकंड शुरू करते हैं। रूल सेकंड में हम नोट फर्स्ट पढ़ेंगे। नोट फर्स्ट में है a घाते n प्लस माइनस b घाते n जहाँ घात समान हो और विषम हो तो वह निश्चित ही a प्लस माइनस b से पूर्णतः विभाजित होगा। ये है हमारा नोट फर्स्ट में कि यदि a पावर n प्लस माइनस b पावर n जहाँ घात समान हो या घात विषम हो तो वह निश्चित ही a प्लस माइनस b से पूर्णतः विभाज्य होगा अथवा या और a प्लस माइनस b का कोई एक गुणनखंड से विभाजित होगा। तो अथवा क्या है, a प्लस माइनस b का कोई एक गुणनखंड से विभाजित होगा। ये कैसे होगा, जैसे 6 आ गया आंसर, तो 6 ऑप्शन में नहीं है तो उसका कोई एक गुणनखंड हो गया, जैसे 1 2 3, तो इसका ये गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमारा आंसर 6 आ गया, अभी ऑप्शन में है नहीं तो इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 1 6 से कटेगा, 2 कटेगा, 3 कटेगा, 6 स्वयं कटेगा। ये इसका गुणनखंड है। अगर 6 ऑप्शन में नहीं है, तीनों में 1 भी है तो वो आंसर सही हो जाएगा। कहने का मतलब यही है हमारा कि a प्लस माइनस का कोई एक गुणनखंड से विभाजित होगा। तो नोट फर्स्ट में हम क्या लिखा है आपको कि a घाते n प्लस माइनस b घाते n जहाँ घात समान हो और विषम हो तो वह a प्लस माइनस b से पूर्णतः विभाजित होगा अथवा a प्लस माइनस b का कोई एक गुणनखंड से विभाजित होगा। देखिए, जैसे हम इसको समझने के लिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आप क्वेश्चन जब हम आपको बताएंगे तो आप ज़रूर समझेंगे कैसे क्या होगा। क्वेश्चन पहला है 17 घाते 29 प्लस 23 घाते 29, थोड़ा बना ले, 23 घाते 29। क्वेश्चन है किससे
विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा। चलिए इसके सलूशन पर हम चर्चा करते हैं कैसे होगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, आप ऐसे क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में देखे होंगे कैसे आता है, और हम इसे कर नहीं पाते, सोचते हैं ये कैसे होगा और ये किससे विभाजित होगा बिना कुछ दिए डिवाइड का। तो देखिए कैसे होता है। तो सर्वप्रथम क्या आपको बताया नोट में कि a घाते n प्लस माइनस b घाते n, जहाँ घात समान हो, देखिए घात समान है, और विषम हो, देखिए विषम है कि नहीं, 29 29 विषम है, तो वह निश्चित ही a प्लस माइनस b से पूर्णतः विभाजित होगा। a प्लस b माइनस क्या होगा, तो 17 में अगर हम 23 ऐड करेंगे 40 आ जाएगा। मान लीजिए 40 ऑप्शन में ना हो तो हम अथवा करके आपको क्या लिखा है कि a प्लस माइनस b का कोई एक गुणनखंड से विभाजित होगा। इसका क्या क्या गुणनखंड बन सकता है, देखिए 1 2 4 5 8 10 20 40 स्वयं। देखिए इसका कितना गुणनखंड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। या अगर 40 ऑप्शन में ना हो तो आप इसका गुणनखंड कर लीजिए और देखिए कौन कौन सा ऑप्शन में है। और ऑप्शन में सिर्फ एक ही रहेगा, ये नहीं है कि इतना गुणनखंड है तो अगर मान लीजिए दो ऑप्शन में दे दिए तो क्वेश्चन रद्द कर दिया जाएगा या दोनों का आंसर माना जाएगा, चाहे जो एक जो लगाया हो। तो ये है तो ऑप्शन चाहे जो हमारा ये आंसर होगा। तो आप इसे नियम को समझिए कैसे होगा कि तो क्या क्या हो सकता है हमारा आंसर, 1 2 4 5 8 10 20 40, ये हमारा आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन पे 17 घाते 29 प्लस 23 घाते 29 किससे विभाजित होगा। तो हम आपको बताए थे अगर a पावर n प्लस माइनस b पावर n अगर घात समान हो या उसके घात विषम हो तो पूर्णतः a प्लस माइनस b से विभाजित होगा या a प्लस माइनस b का कोई एक गुणनखंड से विभाजित होगा। देखिए 17 और 23 हमें बेस से नहीं मतलब है, हमें पावर से मतलब है। पावर देखिए ये सेम है, 29 29 सेम है और विषम होना चाहिए। अगर ये विषम है तो जान लीजिए ये दोनों ऐड हो जाएगा, 40 हो जाएगा और इसका गुणनखंड कर लीजिए कितना होगा। तो इसका गुणनखंड क्या क्या होगा, 1 2 4 5 8 10 20 40। तो इससे कोई एक विभाजित होगा और ऑप्शन में इन ऑप्शनों में से कोई एक रहेगा, या ऐसे बन सकता है कि यह किससे विभाजित नहीं होगा। मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया है और 3 ऑप्शन में ये दिया है और दूसरा दे दिए 12, तो हमारा ये आंसर होगा क्योंकि ये इससे विभाजित नहीं होगा 40। चलिए इस पे बनने वाले कुछ और क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह समझ आया होगा और आगे इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। विगत वर्षों में ये SSC CSL हुआ, GD हुआ, UPP हुआ, UPSI हुआ, निश्चित ही इन क्वेश्चनों से इन जान लीजिए नियम से यह क्वेश्चन आया है और आने की प्रबल संभावना है। अगर आप इसका नियम जानते रहेंगे तो जान लीजिए आप बहुत ही जल्दी कर पाएंगे, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे पूरा नियम करते करते बेसिक से। देखिए क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है किससे विभाजित होगा। ये क्वेश्चन है, हम आपको इसके बेस पे एक क्वेश्चन बता चुके हैं। तो सर्वप्रथम आप पहले अपने मन से किया करिए, उसके बाद फिर हमारा आप सलूशन देखिए कैसे होता है। अगर आप अपने मन से जितना करेंगे आपको उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए हम आपको सर्वप्रथम क्या बताए थे, आप इसको देखा करिए, इसका घात सेम है और विषम होना चाहिए। तो देखिए घात सेम है और ये विषम भी है, तो इसको हम आपस में जोड़ लेते हैं। 47 + 13 क्या हो गया, 60 हो गया। हम इसका क्या क्या कर सकते हैं, देखिए गुणनखंड 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं।
आप 60 का इतना गुणनखंड कर सकते हैं। तो हम आपको बताए थे कि इसका ऐसे ही होता है, इसका पूर्ण गुणनखंड है। तो इसमें से मान लीजिए कोई एक ऑप्शन दे दिया जाएगा तो वही उसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसे ज़रूर नोट कीजिए, ये हमारा आंसर हुआ। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे होगा। 47 घाते 63 प्लस 13 घाते 63 किससे विभाजित होगा। तो हम आपको बताए थे घात सेम होना चाहिए और विषम होना चाहिए। देखिए घात सेम है विषम है तो इन दोनों का योग हो जाएगा। अगर ये बीच में माइनस है, अगर माइनस होता है ये माइनस हो जाता वही। तो 47 प्लस 13 कितना हो जाएगा 60, उसका गुणनखंड करेंगे इतना आएगा। तो आप इसे नोट कीजिए और अगले क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे 29 घाते 25, 11 घाते 25, 12 घाते 25 किससे विभाजित होगा। सलूशन देखिए, अभी तक हम आपको 2 डिजिट वाला मतलब 2 अंक वाला बता रहे थे। देखिए 3 अंक वाला कैसे होगा। देखिए पहले ये घात सेम है, घात सब में सेम है और विषम भी है। तो इसका क्या होगा, आपस में योग हो जाएगा। 29 प्लस 11 प्लस 12, 29 11 कितना होगा 40 होगा। और 40 में 12 जोड़ेंगे कितना होगा 52 होगा। तो इसका हम गुणनखंड करेंगे, क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा और 13 होगा, 26 होगा, 52 स्वयं होगा। तो इससे जो गुणनखंड होगा उसको हम लिख लेंगे और वही हमारा आंसर होगा। तब आप इसे नोट कर लीजिए, या मान लीजिए आपको इतना आंसर ना दिया हो कि 1 2 4 13 26 52 इसका गुणनखंड है, तो सभी ऑप्शन में दिए, क्योंकि 4 ही ऑप्शन होता है। और 4 ऑप्शन में कोई एक इसमें दे दिया जाएगा, या 4 दे दिया जाए, या 13 दे दिया जाए, 26 दे दिया जाए, तो वही उसका आंसर होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कैसे होगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है हमारा चौथा, 11 घाते 39 प्लस 27 घाते 13 किससे विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा। चलिए इसका हम देखेंगे कैसे। अब देखिए इसका घात सेम नहीं है लेकिन ये विषम में है, तो इसका घात सेम करने के लिए हम क्या करेंगे। सर्वप्रथम देखिए 11 घाते 39 वैसे रहने दीजिए, हमें इसे 39 बनाना है, घात को 13 जो है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 3 घाते 3 पावर 13। तो 3 घाते 3 कितना होता है 27 होता है, 3 3 9 27। तो क्या हो जाएगा 11 घाते 39 प्लस 3 घाते क्या हो जाएगा 13 39, घात में जब गुणा हो जाएगा। अब देखिए इसका घात सेम भी हो गया और विषम भी हो गया, तो क्या हो जाएगा इसका आपस में मल्टीप्लाई मतलब प्लस हो जाएगा। 11 में 3 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। इसका गुणनखंड क्या क्या होता है 1 2 7 14, इसका गुणनखंड होगा और यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो वो हमें बनाना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम देखिए कैसे करेंगे, जो ज़्यादा बड़ा है उससे बड़ा वाला नहीं करेंगे, जो छोटा है उसे बड़े के रूप में चेंज करना पड़ेगा। 11 घाते 39 और प्लस 27 घाते 13
किससे विभाजित होगा, ये हमारा क्वेश्चन था। तो 11 घाते 39 को हम वैसा रहने दिए। तो 27 क्या लिख सकते हैं हम, 3 घाते 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। तो 3 घाते 3 लिखेंगे, उसके पावर कितना है 13 है, तो घात में गुणा हो जाएगा, 13 39 हो जाएगा, 3 घाते 39 हो गया। तो 11 घाते 39 प्लस 3 घाते 39। देखिए इसका घात सेम है और विषम भी है। तो इसका हम क्या बताए थे, a प्लस बी वही उसका गुणनखंड होगा या उसका कोई एक गुणनखंड होगा। तो 11 3 14 हो गया, तो इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 1 2 7 14। तो इसका ये गुणनखंड हो गया। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, किसी से विभाजित होगा। देखिए हम आपको प्लस वाला बता चुके, माइनस वाला 1 2 आपको बता दें, तो उसके बाद अगले रूल पे हम चले या अगले नियम पे चले। तो देखिए कैसे होगा, आपको बताए थे कि घात सेम होना चाहिए, विषम होना चाहिए। देखिए घात सेम है, विषम है, तो उसका अंतर या योग होगा। अगर अंतर दिया है तो अंतर होगा, अगर योग दिया है तो योग होगा। अब अंतर दिया है तो ये 9 हो जाएगा। कैसे 9 होगा, इसका घात सेम है, तो 15 में 6 गया, कितना हो गया 9 हो गया। 15 में 6 गया 9 हुआ, तो इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 1 3 और 9, 1 3 9, यह इसका गुणनखंड होगा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, वो भी माइनस से संबंधित रहेगा। इसके आगे हम नोट सेकंड बताएंगे। 100 घाते 75 माइनस 64 घाते 25 किसी से विभाजित होगा, किसी से विभाजित होगा। तो पहले आप इसको अपने मन से करिए, फिर आप हमारा सलूशन ज़रूर देखिए। जैसे ये करे थे वैसे ये सेम होगा इसका प्रोसेस। देखिए बड़ा वाला हम वैसे रहने देंगे, 100 घाते 75। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 घाते 3 लिख सकते हैं, इसका पावर 25 है, पावर 25 है। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, 100 घाते 75 माइनस 4 घाते 75, 25 थे 75 हो जाएगा। अब देखिए इसका घात सेम है, विषम है, तो बराबर हो गया। तो उसका मान तो क्या हो जाएगा, 100 में 4 गए 96 आया। तो 96 आया, तो इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 8 12 16 24 48 और 96 स्वयं। इसका ये गुणनखंड हो सकता है। क्या क्या गुणनखंड है, 1 2 3 4 8 12 16 24 48 96। तो हमारा क्वेश्चन था 100 घाते 75 माइनस 64 घाते 25 किससे वैसे हुआ। तो 100 घाते 75 हम उसको वैसे रहने दी। अब इसको 25 वाला जो मैटर है इसको हम 75 बनाएंगे कैसे, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 घाते 3, 4 घाते 3 घाते 25, और घाते में गुणा हो जाएगा तो 25 थे 75 हो गया, 4 घाते 75 हो गया। तो 75 75 सेम हो गया। तो मैं आपको बताए थे घात सेम होना चाहिए और विषम होना चाहिए। घात सेम भी है विषम भी है, तो इनका अंतर हो जाएगा कितना, 100 में 4 गया 96 हो गया, और इसका गुणनखंड ये हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। तो आप इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो प्लस और माइनस वाला हम आपको बता चुके हैं, और ये घात विषम वाला है बता चुके हैं। अब आप घात को सम वाला बताएंगे, घात सम वाला कैसे होता है। तो पहले आप दूसरा नोट यूज कीजिए। नोट सेकंड में क्या है, ए घाते n प्लस माइनस बी घाते n घात n समान और सम है तो
वह निश्चित ही a प्लस माइनस b या दोनों से विभाज्य होगा। दोनों से विभाज्य होगा अथवा a प्लस बी और a माइनस बी के किसी एक गुणनखंड से विभाजित होगा। आप ये नोट जरूर याद रखिए। क्या मैं बोला कि a पावर n प्लस माइनस b पावर n घात यदि n समान हो और सम हो तो क्या होगा, वह निश्चित ही a प्लस माइनस b से पूर्णतः विभाजित होगा अथवा a प्लस b और a माइनस b के किसी एक गुणनखंड से विभाजित होगा। देखिए कैसे, आपको मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 18 घाते 50 प्लस 12 घाते 50 किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा। तो कैसे में इसे करेंगे, तो देखिए इसका घात समान है और सम भी है तो क्या हो जाएगा, एक बार a प्लस बी होगा, एक बार a माइनस बी होगा, दोनों में से किसी एक में से विभाजित हो सकता है। तो अगर हम 18 प्लस 12 या 18 माइनस 12, 18 12 30 हो जाएगा और 18 में से 12 गया 6 आ गया। तो इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 और 6 स्वयं, या इनमें से किसी एक गुणनखंड से प्राप्त होगा विभाजित या इनके किसी एक गुणनखंड में से क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 5 6 15 और 30 किसी एक में से विभाजित होगा। तो हमारा ये आंसर होगा। तो क्वेश्चन था 18 घाते 50 प्लस 12 घाते 50 किससे विभाजित होगा। तो सैल्यूशन में है इसका पावर सेम होना चाहिए और सम होना चाहिए। देखिए इसका घाते 50 और ये भी 50 है तो सेम है और सम है 50 सम होगा, क्योंकि हम बताए थे आपको यदि किसी संख्या के अंत में 0 आ जाए या 2 4 6 8 ये संख्याएँ आ जाए तो वो ज़रूर सम होगा। तो हम इससे क्या बताए थे नियम, या समान हो तो a प्लस माइनस b या दोनों से विभाज्य होगा। तो 18 12 30 और 18 में से 12 गया 6, तो इसका गुणनखंड 1 2 3 6 और इसका गुणनखंड 2 3 6 13 30। तो ये आप ज़रूर इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कैसे होगा। तो देखिए क्या होगा, आप इसे नोट कर लिए होंगे तो आगे क्वेश्चन हम कुछ चर्चा करेंगे इस पे कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन है अगला, सौ घाते 90 माइनस 60 घाते 90 किससे विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा। देखिए रूल सेकंड में हम आपको बताए थे कि घात जो है सम होना चाहिए या सेम, दोनों सेम होना चाहिए। देखिए सेम भी है और सम भी है, तो इसका क्या क्या हो सकता है, ये a प्लस बी हो सकता है या a माइनस बी के किसी एक गुणनखंड से हो सकता है। a प्लस बी करेंगे या ये होगा, तो इसको हम करेंगे
तो ये 160 होगा, इसको करेंगे तो 40 होगा। अगर ये दोनों ऑप्शन ना हो तो इन दोनों का गुणनखंड पहले करेंगे। कैसे होगा, ये किससे किससे कटेगा, x कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, और किससे कटेगा, 8 से कटेगा, 20 से कटेगा, 40 से कटेगा, 80 से कटेगा, 160 स्वयं से कटेगा। और ये x कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 8 से कटेगा, 10 से कटेगा, 20 से कटेगा और 40 से स्वयं से कटेगा। तो इनमें से कोई एक आंसर हो सकता है जो ऑप्शन में दिया हो, आप उसी अनुसार इसे मारेंगे। तो ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन था 100 घाते 90 माइनस 60 घाते 90 किससे विभाजित होगा। तो क्या हो जाएगा, एक बार इसका प्लस कर लेंगे और एक बार इसका माइनस कर लेंगे। प्लस करेंगे तो 160 हो जाएगा और माइनस करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो 160 या 40 में ऑप्शन ना हो तो इसका गुणनखंड हम पूरा करेंगे। तो किससे किससे कर सकता है, 1 2 4 5 8 20 40 80 160 इससे कर सकता है। और 40 जो है 1 2 4 5 8 10 20 40 ये पूरा कट जाएगा। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन दे दिया जाएगा तो वही हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए हम आगे जो क्वेश्चन है इस पर कैसे बनते हैं उसको हम बताएंगे। क्वेश्चन है 4 घाते 61, 4 घाते 62, 4 घाते 63, 4 घाते 64 किससे विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए पहले हम 4 घाते 61 को इसको कॉमन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे। गुणे 1 कर सकते हैं, 4 घाते 61 गुणे 4 प्लस 4 घाते 61 गुणे 4 घाते 2, 4 घाते 61 गुणे 4 घाते 3। हम ऐसे कर सकते हैं क्योंकि गुणे में घात जुड़ता है। तो 4 घाते 61 तो 4 घाते 61 जब ये पावर 1 हम मानते हैं इसे तो 61 1 62 हो जाएगा, 61 2 63 हो जाएगा, 63 3 और 1 4 मतलब 64 हो जाएगा। तो हम इसमें सब में क्या सेम है, सब में 4 घाते 61 सेम है। तो क्या क्या अंदर बचेगा, 1 प्लस 4 प्लस 4 घाते 2 प्लस 4 घाते 3 ये बचेगा। अब इसे हम हल करेंगे। 4 घाते 61 1 ऐसे रहेगा, 4 ऐसे ही रहेगा, 4 घाते 2 मतलब 4 का 2 बार गुणा, 4 चौक 16 और 4 घाते 3 मतलब क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा। तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं, 4 घाते 61 तो इसको जब हम ऐड करेंगे 16 4 20 1 21 और 64 में 64 में जब हम 21 ऐड करेंगे तो 75 होगा, नहीं सॉरी 85 होगा, 85 होगा। तो यहाँ 85 लिख देंगे। अब ये पूछेगा, अभी हमारा ये आंसर नहीं है, हम इतना किए। अब हम कैसे किए बताए आपको। ये 4 घाते 61 हमें कॉमन लेना है तो कैसे करेंगे, 4 घाते 61 गुणे 1 हम लिख सकते हैं इसे, 4 घाते 61 गुणे 4 लिख सकते हैं क्योंकि गुणे में घात जुड़ता है, 61 1 62 हो जाएगा। तो फिर 4 घाते 61 गुणे 4 घाते 2 तो 61 2 63 हो जाएगा। तो 4 घाते 61 गुणे 4 घाते 3 मतलब 61 और 3 64 हो जाएगा। तो 4 घाते 61 देखिए इसमें सब में मिल रहा है तो 4 घाते 61 कॉमन ले लिए तो 1 बचा, 4 बचा, 4 घाते 2 बचा, 4 घाते 3 बचा। तो जब इसको हम हल करेंगे और इसको जब ऐड आउट करेंगे तो 85 आ जाएगा। तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, जब ये इतना आ जाए तो 4 घाते 61 को हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें क्या पूछा कि ये किससे विभाजित होगा। ये किससे विभाजित होगा तो आप इसे 17 से भी हो सकता है, 5 से हो सकता है, 1 से भी हो सकता है और 85 स्वयं से हो सकता है। ये 4 है
इसका गुणनखंड होगा या यह स्वयं होगा। तो ये किससे किससे विभाजित हो सकता है? 1, 5, 17 और 85, ये स्वयं से हो सकता है, क्योंकि 17 × 5 = 85, 5 × 17 = 85, 1 × 25 = 85, 85 का 85, ये इससे विभाजित होगा। तो ये हमारा आंसर होगा। और यही सेम क्वेश्चन आया था SSC GD 2018 में, तो यही सेम क्वेश्चन था। ऑप्शन दिया था 5, 3, तीसरा ऑप्शन था 4, चौथा ऑप्शन था, मतलब इसमें से कोई नहीं। तो हमारा ये ऑप्शन सही था। तो आप इसे समझेंगे, या इसके ऑप्शन पे कोई दूसरा ऑप्शन दे दिया होता, मान लीजिए 85 खुद दे दिया तो 85 हो जाता, या 17 दे दिए तो 17 हो जाता। तो ये क्वेश्चन कई बार किए गए, बशर्ते सिर्फ उसका ऑप्शन बदला है। कहीं कहीं ये ऑप्शन 5 न देकर 17 दिया है तो 17 ऑप्शन माना है, तो वही सही होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन पे हम एक और चर्चा करेंगे, ऐसे क्वेश्चन कैसे होता है। तो आप इसे ज़रूर नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब ये आता है तो बच्चे कहीं समझ नहीं पाते कैसे होगा, ये कैसे, कहाँ से हम शुरू करें कि ताकि आंसर आ जाए। तो सर्वप्रथम आपको ऐसे तोड़ लेंगे, तो क्योंकि हमें कॉमन लेना पड़ेगा तभी वो बाहर हो पाएगा। जब इसे कॉमन 61 लेंगे तो ये हमारा अंदर ये शेष बचेगा, और जब इसे हम हल करेंगे तो 85 हो जाएगा। 4 घात 61 हमें घाते के रूप में छोड़ देना है इसे, या पूरा भी इसे जब विभाजित करेंगे तो संपूर्ण विभाजित होगा। अब 4 घात 61 मतलब 4 का हम 61 बार अगर गुणा करें तो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत समय हो जाएगा। हमें लगता है कि एक पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, जितना देर में ये क्वेश्चन कर पाएंगे आप। और जब इसे आप इसका नियम जानते रहेंगे तो आपको इतना करने की थोड़ी ज़रूरत है। आप जान जाएंगे कि 4 घात 61 सब में कॉमन है, तो यहाँ पर 1 प्लस ऐसे करते चले जाएंगे तो 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। हम आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में बताएं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित या इसी टाइप का क्वेश्चन हम एक और करवाते हैं ताकि आपको समझ में आता रहे, और इसे आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में या आने वाले कई वैकेंसियों में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पूछे जाने की जान लीजिए फिक्स है, ये 1-2 नंबर का फिक्स है जान लीजिए, और 1-2 नंबर जान लीजिए सिलेक्शन के लिए बहुत है, सब पॉइंट से हो जाते हैं जान लीजिए। चलिए सेम क्वेश्चन ऐसे ही, सिर्फ हम संख्या उसका बदलेंगे, कैसे होगा। क्वेश्चन है 3 घाते 25 प्लस 3 घाते 26 प्लस 3 घाते 27 प्लस 3 घाते 28 किससे विभाजित होगा? किससे विभाजित होगा? तो इसी टाइप का हम इससे पहले एकदम सेम क्वेश्चन करवाए हैं, सिर्फ इसका हम डिजिट बदल दिए हैं। तो आप पहले सर्वप्रथम इसे अपने मन से करिएगा, तब उसके बाद हमारा सलूशन देखिएगा। अगर आप अपने मन से करेंगे आपका उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इन ऐसे क्वेश्चनों पे जान लीजिए, आप कहीं किताब में देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं दिया रहता है। तो हम आपको इसी टाइप का कल या परसों में 4-5 क्वेश्चन आपको देंगे, तो आप उसे जब मतलब लगाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और आप एग्ज़ाम टाइम में जान लीजिए बहुत ही अच्छे समझ कर पाएंगे और सबसे बेहतर कर पाएंगे। देखिए कैसे हो जाएगा। सर्वप्रथम आपको बताए थे कैसे करेंगे। 3 घाते 25 गुणे 1 लिखेंगे, हमें इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो 3 घाते 25 और गुणे 3 लिख देंगे तो ये 26 हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर सदैव एक ही होता है, चाहे हम लिखें या ना हो। तब क्या हो जाएगा 25 1 26, क्योंकि गुणे में घात जुड़ता है। देखिए 3 घाते 25 गुणे 3 घाते 2 प्लस 3 घाते 25 गुणे 3 घाते 3, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि गुणे में घात जुड़ता है और बेस सेम होगा तभी घात जुड़ेगा। अब देखिए इसमें मान लीजिए आप सोचेंगे यहाँ भी 1 है, लेकिन ये 25 1 26 हो जाएगा, ये 26 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका बेस असमान है, ये 1 है ये 3 है। अब बेस जब तक समान ना हो तब तक वो घात जुड़ेगा नहीं। तो देखिए इन लोगों का बेस देखिए समान है, तो बेस समान है तभी ये जुड़ेगा। अब ये तो असमान है इसलिए ये नहीं जुड़ेगा। सिर्फ हम 1 लिखे कि क्योंकि 1 हम जितना मल्टीप्लाई करें वो 1 सदैव ही होता है, 1 लिखिए या चाहे ना लिखिए। अब देखिए 3 घाते 25 सब में दिख रहा है, तो 3 घाते 25 सब में इसे कॉमन ले लीजिए। 3 घाते 25 जब कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 3 घाते 2 बचेगा और यहाँ 3 घाते 3 बचेगा। अब इसे हम हल करेंगे। 1 3 घाते 2 मतलब 3 का 2 बार गुणा तो 3 त्रिक का 9, 3 घाते 3 मतलब 3 का 3 बार गुणा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा। जब हम इसे ऐड करेंगे देखिए ऐड करिए, 3 1 4 4 9 13
13 में 27 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40। 40 आ गया। जब 40 आ गया देखिए कैसे होगा। और मान लीजिए ऑप्शन हम आपको दिए हैं इसी क्वेश्चन का, पहला 22, दूसरा 33, तीसरा 30, चौथा 9। अब देखिए क्या हम इसके आगे इससे कर पाएंगे? ये कोई ऑप्शन में इससे दिख रहा है कि ये कट जाएगा कि नहीं? अब देखिए 40 आया, मान लीजिए इसमें 40 ऑप्शन नहीं है। जब इसका गुणनखंड करेंगे क्या क्या हो सकता है? 1 2 4 5 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, तो ये हो सकता है। लेकिन ये ऑप्शन में कोई नहीं मिलेगा। अब इसको हम हल करने के लिए ऑप्शन के हिसाब से सेट करेंगे। नहीं तो मान लीजिए हम इतना करवाते थे कि आपको ये छोड़ दीजिए, सिर्फ यही आंसर आया, ये आंसर नहीं आया तो आप इसका गुणनखंड कर देते थे कि 1 हो जाता, 2 हो जाता, 4 हो जाता, 5 हो जाता, 8 हो जाता, 20 हो जाता, 40 स्वयं हो जाता। तो आप इसी में से एक आंसर दे दिए होते। और जब दे दिए होते तो देखिए इसमें से कोई ऑप्शन इसमें मिल रहा है तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 40 नहीं है, न 1 है, न 2 है, न 5 है, न 8 है, न 20 है, न 40 है। तो हम क्या करेंगे इसके आगे? देखिए इसके आगे करने के लिए हम इसका घात के रूप में जब तोड़ेंगे, 1 जब इससे कम करेंगे, देखिए हम इसे क्या कर सकते हैं। देखिए सर यहाँ तक आ रहा है 3 घाते 25, 3 घाते 25 था, 3 घाते अगर हम 24 इसे कर सकते हैं और 3 घाते 1 ये कर सकते हैं नहीं, क्योंकि हम आपको बताए थे यहाँ देखिए ऐसे की है कि गुणे में घात जुड़ता है, बेस समान होना चाहिए। 3 देखिए बेस समान है, इसका घात ये है 24 है और 24 1 25, हम इसे लिख सकते हैं। जब ये कर सकते हैं तो इसके आगे क्या किए, 3 घाते 24 ऐसे रहने दीजिए और जब 3 का नाम 3 मतलब 3 हो जाता और 40 यही है 120 हो जाता। 120 देखिए 120 ऑप्शन में है नहीं, तो इसका कोई मतलब गुणनखंड कर लीजिए जितना बार गुणनखंड हो। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ऐसे आप करेंगे तो इसमें से एक ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये 30 से भी कटेगा, ये 40 से भी कटेगा। तो आप देखिए इसके ऑप्शन में क्या है, 30 हमारा आंसर है। क्योंकि ये हम इसका जब गुणनखंड करेंगे तो इसका कम से कम 6-7 गुणनखंड होगा। आप पूरा गुणनखंड करके इसको देख सकते हैं कि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा। अब जो ऑप्शन में है उसे आप मार दीजिए। देखिए 30 ऑप्शन में है तो 30 हमारा सही, क्योंकि 30 किससे कटेगा, 120 किससे कटेगा, ये 30 से संपूर्णतः कट जाएगा। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। हम इसके पहले जो आप बताए थे हम डायरेक्ट यहाँ तक ला देते और यहीं से आंसर दे सकते थे, ऑप्शन में दिया होता था। लेकिन अब इसको जो क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर तो वो सोचता है कि बच्चे यहीं तक जाएंगे और उसके आगे वो जानते नहीं है कैसे क्या होगा, तो ऑप्शन में देंगे ही नहीं। तो आप सोचेंगे ये नाट आप मतलब ये जो नाट दिया है तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाट नहीं है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिया है आप एक स्टेप और आगे बढ़ के उसे देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन, मान लीजिए ये नाट आप दे वो मान लीजिए ये सही है, लेकिन ये क्या होगा अगर हम एक स्टेप और आगे बढ़ के देख लें, अगर कोई ऑप्शन तीनों में से कोई एक मिल जाएगा, जान लीजिए श्योर हमारा आंसर है। लेकिन बच्चे यही गलती करते हैं कि 40 देख लिए और इसका गुणनखंड करके देख लिए, ये ऑप्शन कोई नहीं, बोल देंगे यही नाट मतलब इनमें से कोई नहीं है। लेकिन अब एग्जामिनर समझ गया है कि बच्चे नाट देने लगे हैं तो उसको एक स्टेप और बढ़ा दिए उसका क्वेश्चन का आंसर का। अब देखिए ये जब बढ़ा देंगे तो जान लीजिए 90% से ज़्यादा बच्चे इसे गलत कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ तक पढ़े होंगे, इसके आगे स्टेप नहीं पढ़े होंगे। आप इसे ज़रूर नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जान लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसी के आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी चर्चा करेंगे। और जो ये क्वेश्चन हम आपको बताए थे इसी टाइप का हम आपको 2 क्वेश्चन बता चुके हैं। हम आपको जैसा बताया इससे पहले कि हम इसी टाइप का कम से कम 3-4 क्वेश्चन और देंगे आपको, और कुछ अलग देंगे मैटर। और जान लीजिए यूट्यूब पे ऐसे क्वेश्चन कभी कभी कोई वीडियो करवाए होंगे या किसी टीचर ने सिर्फ एक क्वेश्चन ये उठाया है। हम खुद एक वीडियो देखे थे, सिर्फ इन टाइप का सिर्फ एक क्वेश्चन आपको बताए हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हम आपको इसी टाइप का 4-5 क्वेश्चन बताएंगे। थोड़ा लेवल अलग होगा, थोड़ा एक स्टेप उससे ज़्यादा होगा या इससे एक स्टेप कम होगा। तो हमारा वीडियो देने के लिए धन्यवाद, और हमें आशा है कि आप हमारा सेशन पसंद करेंगे या दूसरों को शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो या हमारी मेहनत आपको अच्छा लगता हो तो आप ज़रूर इसे दूसरों को शेयर करें, और ताकि हम मोटिवेट हो सके। और जो ना समझ में आए वो हमारे आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए या उसका क्वेश्चन कीजिए, हम उसका निदान करेंगे और उस पर परिचर्चा ज़रूर नेक्स्ट वीडियो पर करेंगे। तो हम बस इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। बस धन्यवाद, थैंक यू।